आत्मज्ञान में प्रगति कैसे हो, उसके साधन क्या क्या हैं, ये सब जानेंगे पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के उपदेशों के द्वारा। एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न पूछा कि महाराज जी, चित्त की चंचलता को कैसे दूर किया जाए। तब उन्होंने कहा, जो तुम्हारे हाथ में है वही तो ठीक बेठीक किया जा सकता है। तुम्हारे हाथ में तो शरीर भी नहीं है, फिर चित्त तो और भी दूर है। यदि हम चाहें कि शरीर को अनुकूल कर लें तो नहीं कर सकते। इसी प्रकार चित्त को अनुकूल करने का कितना भी उपाय किया जाए वह अनुकूल नहीं हो सकता। बड़े बड़े योगी हजारों वर्ष इसे ठीक करने में लगा देते हैं, पर इसमें कुछ न कुछ प्रतिकूलता बनी रहती है। अतः इसे केवल देखते रहना चाहिए। इसमें सुधार करने का प्रयत्न एक नई उपाधि है। इससे असंग रहो। महाराज जी, शुद्ध अंतःकरण का क्या लक्षण है? जिसमें भगवद विषयक जिज्ञासा का उदय हो वही अंतःकरण शुद्ध है। महाराज जी, सद्गुरु में कैसा भाव होना चाहिए? उनका त्याग किया जा सकता है या नहीं? उनकी उपासना कैसे करनी चाहिए? निष्ठा भेद से इसकी व्यवस्थाएं पृथक पृथक हैं। जिन गुरुदेव से हमारा जन्म जन्म का संबंध है उन्हीं में पूर्ण राग हो सकता है और उन्हीं से कल्याण भी हो जाता है। उनके अतिरिक्त शुकदेव जैसे महात्माओं में भी अनुराग नहीं हो सकता। कई उपासक तो गुरुदेव को साक्षात पर ब्रह्म मानते हैं। कई उनका राम कृष्ण आदि रूप में ध्यान करते हैं। कई उनको भगवत प्राप्ति में सहायक मात्र जानते हैं। उनकी मान्यता के अनुसार ही उनकी गुरुदेव की उपासना की प्रणाली होती है। अशुद्ध अंतःकरण वाले सद्गुरुदेव की उपासना नहीं कर सकते। तथापि भक्त का गुरु तो एक ही होता है, पर जिज्ञासु को यदि एक से ज्ञान प्राप्त न हो तो वह अन्य से भी अपनी जिज्ञासा की निवृत्ति करा सकता है। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध में अवधूत उपाख्यान के अंत में कहा है, मधुलुब्धो यथा भृंगः पुष्पात् पुष्पांतरम व्रजेत, ज्ञान लुब्धस्तथा शिष्यो गुरोर गुरुवंतरम व्रजेत। मधु का लोभी भंवरा जैसे एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाता है, वैसे ही ज्ञान का लोभी जिज्ञासु एक गुरु से दूसरे गुरु के पास जा सकता है। महाराज जी, राग का क्या स्वरूप है? विषयों के अनुकूल वृत्ति ही राग है। तो महाराज जी, यद्यपि विषयों की अनुकूलता प्रतिकूलता में व्यभिचार देखा जाता है, तथापि प्रायः उनकी प्रतीति निश्चय से ही देखी जाती है। यदि शीत आदि से ग्रस्त हुए व्यक्ति को कंबल उढ़ा दिया जाए तो उसकी त्वचा को स्वाभाविक ही सुख मिलेगा। इससे ऐसा जान पड़ता है कि पूर्व संस्कारों से अनुकूलता प्रतिकूलता की प्रतीति होती है और प्रतीति से उन संस्कारों की पुष्टि होती है। ऐसी दशा में तो तभी राग नहीं होगा जब या तो किसी उपाय से उन संस्कारों का नाश किया जाए या इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण और चिंतन बंद हो जाए। इंद्रियों और मन के स्वभाव का नाश नहीं करना है, किंतु विषयों के अनुकूलता समर्पित कर सुख बुद्धि से उनकी प्राप्ति इच्छा न करना ही राग की निवृत्ति है। महाराज जी, महात्मा गण जिस
निस्पंद अवस्था में रहते हैं, वह क्या है? शरीर, प्राण और मन की निश्चलता ही निस्पंदता है। तो एक विषय को त्याग कर दूसरे को ग्रहण करने से पूर्व जो अवस्था है, उसमें और इस निस्पंदता में क्या अंतर है? वह तो घटाकार, पटाकार आदि वृत्तियों की संधि है और निस्पंदता दृष्टा और दृश्य की संधि है। यद्यपि इसमें संधि का व्यवहार भी कहने के लिए ही है। महाराज जी, इस निस्पंदता का साधन क्या है? भूत भविष्य का चिंतन छोड़ देना ही इसका प्रमुख साधन है। विरक्त को कैसे रहना चाहिए प्रभु? मैंने बहुत से विरक्तों को देखा है कि वे सब कुछ छोड़कर भी प्रायः भिक्षा मांग लेते हैं और सोते रहते हैं। यह असली विरक्ति नहीं है, किंतु तमोगुण है। सत्संग के अभाव में ऐसी स्थिति हो जाती है। तमोगुण से बचने के लिए निरंतर सत्संग, विचार, जप, ध्यान आदि करते रहना चाहिए। इनसे मन भी लगा रहेगा। साधु की यह स्वतः सिद्ध संपत्ति है कि जिन वस्तुओं में संसारी व्यक्तियों का राग होता है, उसमें उनकी स्वाभाविक अरुचि होती है। महाराज जी, सब कुछ समझ लेने पर भी साधन में निरंतर प्रवृत्ति क्यों नहीं होती? इसका कारण निश्चय ही दुर्बलता है। विचार सिद्ध मार्ग में दृढ़ निष्ठा से ही साधना में प्रवृत्ति रह सकती है। तो फिर सच्चा वैराग्य क्या है? जो किसी भी सांसारिक वस्तु को नहीं चाहते और जंगल में ही रहते हैं, वे वैराग्यवान हैं या नहीं हैं? उनका जंगल में ही राग है। जब तक बाह्य और आंतरिक सब विषय सत्ता शून्य प्रतीत नहीं होते, तब तक कहीं न कहीं आसक्ति रहेगी ही। सच्चा वैराग्य तो यह है कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जन्य कोई भी प्रवृत्ति या निवृत्ति उपस्थित हो, उनमें न प्रवृत्ति से द्वेष हो और न निवृत्ति की कामना हो। महाराज जी, यदि कोई अनधिकारी संन्यास लेकर विचरने लगे तो क्या होगा? वह या तो वैद्यक करेगा या व्याख्यान देने लगेगा। तो लोकवासना का नाश कैसे हो सकता है? निस्संगता और उदासीनता से हो सकता है। देखो, समस्त स्थितियों में चित्त की समरसता ही सद्भाव है। सबको आत्मरूप देखना, सबको भगवत रूप देखना, सबको संत रूप देखना और सब में अपनी अपेक्षा कुछ न कुछ विशेष गुण देखना, ये साधक की 4 स्थितियां हैं। व्यवहारी या विषयी पुरुष कुछ को अपने से श्रेष्ठ, कुछ को अपने समान और कुछ को अपने से निकृष्ट देखते हैं, तथा धूर्त पुरुष सबको अपने से निकृष्ट ही देखते हैं। साधक के चित्त में उत्तरोत्तर समरसता उतरती रहती है और शेष पुरुष दुखी होते रहते हैं। मिलन की अभिलाषा, अनुकूलता के संकल्प और सौहार्द की लालसा से भाव का उदय होता है। भाव ही प्रेम रूप सूर्य की प्रथम रश्मि है। यह हृदय को आर्द्र बनाकर उसमें प्रेमास्पद के प्रति ममता के सुंदर सुंदर चित्र अंकित कर देता है। भाव ही घनीभूत होने पर प्रेम का रूप धारण करता है, परंतु यह भी प्रेम का तटस्थ स्वरूप ही है, क्योंकि यह स्थिति साधन जन्य या उत्पाद्य है, स्वतः सिद्ध प्रेम नहीं। वास्तव में तो परमात्मा ही प्रेम है। उसकी अभिव्यक्ति की भूमि होने के कारण इसे भी प्रेम कहते हैं। जैसे अनंत विस्तृत समुद्र में जो फेन होते हैं,
उनमें से एक एक में मछली आदि जलचरों के असंख्य सूक्ष्म अति सूक्ष्म अंडे रहते हैं। उसी प्रकार अनंत माया में असंख्य ब्रह्मांड हैं, जिनमें चराचर जीव और उनके रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। ऐसी माया का अधिष्ठान मैं हूं। जब तक ईड़ा पिंगला का कुछ भी भार रहता है, तब तक सुषुम्ना प्रवाहित नहीं होती। इसी प्रकार जब तक चित्त साम्य, भाव साम्य, कर्म साम्य और स्थिति साम्य नहीं होते, तब तक रस का उदय नहीं होता। क्रिया भाव शून्य होती है। उसमें हम जिस भाव की कल्पना कर लेते हैं, हमें वह उसी भाव को देने वाली हो जाती है। अतः भाव उत्पादक क्रिया से भाव युक्त क्रिया श्रेष्ठ है, और भाव युक्त क्रिया से क्रिया शून्य भाव श्रेष्ठ है। पर भाव शून्य क्रिया तो सबसे निकृष्ट है। हित अर्थात अतनु प्रेम 4 रूपों में विभक्त है। प्रिया, प्रियतम, वृंदावन और सखी समुदाय। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो वही सुख है, वही सुख का आश्रय है, वही सुख का दाता है और वही सुख का भोक्ता है। भगवत प्राप्ति की इच्छा ही भगवान की कृपा है। अन्य सब आश्रयों को त्याग कर केवल उनकी कृपा पर ही निर्भर रहना चाहिए। भोक्तृत्व ही काम की उपाधि है। यदि स्वभोक्तृत्व की निवृत्ति हो जाए तो काम ही प्रेम हो जाता है। भगवान का भोग्य हो जाना ही शरणागति है। इसी को आत्मसमर्पण कहते हैं। भक्ति का सीधा अर्थ है श्री कृष्ण इंद्रिय तर्पण, और सूक्ष्म अर्थ है आह्लादिनी शक्ति द्वारा भगवान की आराधना। यही प्रेम स्वरूपा भक्ति है, अर्थात आह्लादिनी शक्ति की अनुभूति ही प्रेम लक्षणा भक्ति है। सिद्ध उपासक भी प्रकृति को सत्य नहीं मानता। उसकी दृष्टि में प्रकृति भगवान से अभिन्न उनकी शक्ति है। जीव भी उसके लिए अनेक नहीं है। उसकी दृष्टि में अपने और भगवान के सिवा और कुछ भी तो नहीं है। रूप मात्र का अनुभव करने के लिए विशेष आकृति का ध्यान किया जाता है। ध्याता ध्यान और ध्येय की स्फूर्ति से रहित अनिर्वचनीय अवस्था प्रेम है। यही योगियों की समाधि और वेदांतियों की निसंकल्पता है। योग का अर्थ है दुख संयोग वियोग। संसारी सर्वदा दुख से सटे रहते हैं और विरक्त दुख से सर्वदा वियुक्त, इसलिए उन्हें योगी कहते हैं। सृष्टि का जो पुर्जा जहाँ का है, यदि वह वहीं रहता है तब तो व्यवस्था ठीक रहती है, अन्यथा सब अव्यवस्थित हो जाता है। अतः फेर बदल के चक्कर में न पड़कर सहन करो, सहन करो, सहन करो। जो सहनशील है वही महात्मा है। निश्चय ही ठोस होने पर विश्वास बन जाता है। एक बार दही को मथकर मक्खन निकाल लिया जाए और फिर उसे लोंदे को पुनः छाछ में डाल दिया जाए तो वह जैसे छाछ में नहीं मिलता, उसी प्रकार महात्मा लोग एक बार संसार से सार वस्तुओं का ग्रहण कर लेते हैं तो फिर संसार में रहते हुए भी उससे अलिप्त रहते हैं। अर्थ और काम से अनासक्त हृदय में ही धर्म के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है। ऋषिकेश के एक महात्मा के पास किसी सेठ ने बहुत से कंबल रख कर कहा, महाराज, जो अच्छे साधु हों उन्हें ये कंबल बांट दीजिएगा। सुनकर महात्मा ने कहा, भाई मुझ पर दया करो। तुम्हारे कंबल बांटने के लिए कौन साधु अच्छा है और कौन बुरा, इसका अनुसंधान करने में
मुझे बुद्धि में गुणदोष चिंतन की विषमता लानी पड़ेगी। गृहस्थों की बुद्धि नीति पर रहती है और महात्माओं की समता पर। यदि कोई कामना किसी विशेष स्थिति में पूरी होती हो तो उसका प्रबल वेग मनुष्य को दंभ और दर्प द्वारा अपने में उस स्थिति को आरोपित करने के लिए प्रेरित कर देता है। जिस कर्म का उद्देश्य सत हो, उसका बाह्य स्वरूप कैसा ही हो, वह सदाचार है। निरपेक्ष रहने में जो सुख है वह समाधि में नहीं है। मोह ही सन्यासी को च्युत कर सकता है। इसके हट जाने पर कोई विकार उसे नहीं गिरा सकता। राग का मूल सुख बुद्धि है और द्वेष का दुख बुद्धि। सुखानुशयी रागः दुखानुशयी द्वेषः। सुख दुख के मूल कारण का अनुसंधान न करके किसी बाह्य पदार्थ में उनके कारणत्व का आरोप करने से ही राग द्वेष होते हैं। इनका संग भगवद भाव को नष्ट कर देता है। किसी की वासना का विरोध मत करो और अपने अंदर कोई वासना मत आने दो। यही संतों का मार्ग है। भजन का अभिमान करने से भजन छूट जाता है, क्योंकि उससे महापुरुषों का तिरस्कार होने लगता है। यह बड़ा अपराध है। यहाँ तक कि कोई अपनी सच्चरित्रता या श्रेष्ठता के अभिमान से पामर पुरुषों का भी तिरस्कार करे तो वह थोड़े दिनों में ही पतित हो जाता है। बड़ी भारी सभा लगी हो, हजारों भक्त पूजा कर रहे हों, ऐसी स्थिति में यदि कोई आकर जूता मार दे, उस समय यदि उससे कोई द्वेष न हो और पूजा करने वालों से राग न हो, तो वही जीवन मुक्त कहा जा सकता है। बोध हो जाने पर भी देह का ममत्व नहीं छूटता, इसलिए सतत अभ्यास करते हुए उसका त्याग करना चाहिए। जिसका देह अभिमान नहीं छूटा वह भले ही अपने घर में बोधवान बना रहे, पर उसे महात्मा नहीं कह सकते। विषयी पुरुषों का संग उतना बुरा नहीं है, क्योंकि उनकी दशा देखकर वैराग्य हो जाता है, पर कर्मियों का संग बहुत बुरा है। परोपकार करने से जब विलक्षण आनंद की प्राप्ति होती है, तब चित्त कर्म में आसक्त हो जाता है। आसक्ति तो निवृत्ति में भी नहीं होनी चाहिए। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में सम रहना चाहिए। जब तक कोई वासना पूर्ति की इच्छा है अथवा कोई सिद्धि चाहिए, तब तक किसी न किसी के पशु बनोगे ही। यदि विशुद्ध स्वातंत्र्य में स्थित रहना है तो निर्वासनिक और निरीह हो जाओ। कहा भी है, तब लगी जोगी जगत गुरु, जब लगी रहे निरास। जब आशा मन में भई, जग गुरु जोगी दास। संसार में तीन ही बातें हैं, देखना, सुनना और बोलना। इन तीनों को जो व्यक्ति संयमित रखता है वही सुखी है। झूठ, चुगली, गाली और असंबद्ध प्रलाप, इनको छोड़ देने से मुख की शुद्धि होती है। जब कोटि कोटि जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तब भिक्षा मांगने में साधु की प्रवृत्ति होती है। भिक्षाटन किए बिना संसार की असारता समझ में नहीं आती। कोई संसार की ओर देखता रहे और शांत भी रहे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि संसार की ओर देखना ही अशांति है। बहुत भजन करने वाले साधु भी अत्यंत क्षुद्र वासना की पूर्ति में अपनी साधना की शक्ति को लगाते हुए देखे जाते हैं। अंत में उस वासना के विस्तार से ही उनका सर्वनाश हो जाता है। कई कई साधु तो जिसकी प्राप्ति गृहस्थ आश्रम में ही सुलभ है, उसके लिए त्यागी होकर अनुष्ठान में लग जाते हैं। साधक को ऐसी वासनाओं का सर्वथा दमन करना चाहिए। विरक्त सन्यासी के हाथ में कैसी भी भिक्षा आ जाए, वह पवित्र ही है। भिक्षा मांगकर खाने से अन्न दोष नहीं लगता, परंतु भिक्षा भिक्षु होकर ही मांगनी चाहिए।
यदि पास में पैसा हो तथा बनाकर भी खा लेता हो तो उसकी बुद्धि भिक्षा अन्न से मलिन हो जाएगी। साधु किसी की खरी खोटी बात मन में लाकर सुखी दुखी नहीं होता। कई साधु नए नए त्याग वैराग्य के आवेश में आकर इस प्रकार बरतने लगते हैं जिसकी प्रतिक्रिया उन्हें अज्ञात रूप से बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में पटक देती है। साधु की रहनी ऐसी होनी चाहिए जिसका जीवन भर निर्वाह हो सके। अन्य वासनाओं के शांत हो जाने पर भी कर्मकांड की निष्ठा महान प्रतिबंधक के रूप में संन्यास का विरोध करती है। अतः विरक्त को कर्मकांड में अभिनिविष्ट चित्त वालों की बात नहीं सुननी चाहिए। संन्यास किसी से पूछकर नहीं लिया जाता। हमारे सामने खड़ा हुआ यह संसार दुखद नहीं है, किंतु राग द्वेष के कारण हम जिस संसार का निर्माण कर लेते हैं वह हमारे बंधन का कारण है। जब तक संसार में राग द्वेष है तब तक बोध नहीं हो सकता। यदि केवल सूक्ष्म बुद्धि वालों को ही ज्ञान हो जाता तब तो सच को झूठ और झूठ को सच बतला देने वालों को भी हो जाता। बुद्धि की दृष्टि से तो पंडित लोग साधुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान हैं, परंतु जहाँ त्याग वैराग्य और निर्वासनिकता की बात आती है वहाँ साधुओं के आगे सभी को झुकना पड़ता है। इसलिए यह निश्चित है कि राग द्वेष से असंस्पृष्ट तीव्र बुद्धि के द्वारा ही तत्वज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। मस्ती का विचरण तो वही है जिसमें उपदेश आदि के द्वारा अपनी योग्यता न दिखाई जाए, क्योंकि उससे भिक्षा में विशेषता आती है। साधना का प्रारंभ और अंत श्रद्धा ही है। पूर्ण श्रद्धा भगवत प्राप्ति से कुछ ही नीचे की अवस्था है। समस्त साधन इसी के लिए हैं। जब भक्त परमात्मा को जानने के लिए पूर्णतया तैयार होता है तब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। जब तक भक्त में किंचित भिन्नता रहती है तब तक भक्त और भगवान दो हैं। तद आकार वृत्ति में और भूल जाने में बड़ा अंतर है। भूल जाना अज्ञान है। अज्ञान में लीन होने से दुख न मालूम होता हो तथापि उसका कारण अवश्य रहता है। ज्ञान में तल्लीन होना परम आनंद है और सुषुप्ति अज्ञान आनंद है। परमात्मा निराकार है किंतु भक्तों के लिए साकार है। परमात्मा का स्वभाव निर्गुण है किंतु भक्तों के लिए वे सगुण है। भगवान का तत्व ध्यान से जाना जाता है और ध्यान होता है भगवान के रूप का ज्ञान होने पर। इसमें विशेष शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान, बल और क्रिया ये परमात्मा की स्वाभाविक शक्तियां हैं। भगवान की क्रिया तो जीव मात्र को अनुभव होती है। संसार में जो कुछ हो रहा है उनकी क्रिया शक्ति का ही विलास है। भगवान के स्वरूप का ज्ञान भगवत भक्ति से होता है तथा उनका बल केवल प्रेमी भक्त ही अनुभव कर सकते हैं। इस बल के भरोसे ही भक्तजन सब प्रकार के विरोध और आपत्तियों से निर्भय रहते हैं। इसी के कारण मीराबाई विष पी गई थी तथा भक्त प्रहलाद के प्रति दैत्यों की सारी शक्ति कुंठित हो गई थी। ईश्वर निराकार भी है और साकार भी, किंतु सर्वव्यापक निराकार ईश्वर से संसार का दुख दूर नहीं होता। इसके लिए तो उसे साकार और एकदेशीय ही होना पड़ता है। वह साकार होकर ही दुष्टों का संहार एवं धर्म की संस्थापना करता है। देखो, अग्नि सर्वव्यापक है किंतु उसमें प्रकाश नहीं होता। जब तक एक जगह सिमट कर
बिजली के बल्ब में साकार रूप से व्यक्त होती है तो कैसा प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार प्रेमी का काम भी एक देशीय साकार भगवान से ही चलता है, क्योंकि उसे ज्ञान और मोक्ष की इच्छा तो है नहीं। वह तो उसे सुंदर साकार रूप में अपने नेत्रों के सामने देखना चाहता है। सर्वव्यापक भगवान पर तो सभी का अधिकार है, किंतु साकार भगवान पर सभी का अधिकार नहीं माना जा सकता। वह तो भक्तों का भगवान है, उस पर भक्त का पूरा अधिकार होता है। भक्त चाहे तो उसके पास किसी को जाने दे या न जाने दे। जैसे व्यापक तेज पर तो सभी का अधिकार होता है, किंतु बिजली के बल्ब या लालटेन में जो तेज है उस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार रहता है। वह चाहे तो किसी को उसका उपयोग करने दे और न चाहे तो ना करने दे। देखो, हम सब जीव स्वरूपतः निराकार हैं, तथापि आकार धारण करके साकार बने हुए हैं। इस प्रकार जब अल्प शक्ति जीव ही साकार बन जाता है तो सर्वशक्तिमान भगवान जो इस संपूर्ण विश्व को धारण किए हुए हैं साकार क्यों नहीं हो सकते? क्या सर्वशक्तिमान होने पर भी उनमें साकार होने की शक्ति नहीं है? भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, वे सब कुछ हो सकते हैं।